बड़ी खबर है यूपी के श्रावस्ती से, जहां सोनपत्री आश्रम में इफ्तार पार्टी को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ गया। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में आश्रम के पास इफ्तार के दौरान मांसाहार परोसे जाने और उसके अवशेष पवित्र जल में फेंके जाने का आरोप लगा। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया और कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जमाल अहमद, इरफान अहमद, इमरान अहमद उर्फ इम्मी और जहीर खान को अरेस्ट किया है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया, जिसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। और एक बड़ी खबर यूपी के मथुरा से है, जहां पर गौ तस्करों ने पीछा कर रहे ब्रिज के मशहूर गौरक्षक चंद्रशेखर फलसा वाले बाबा की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। गौ तस्करों का बाइक से पीछा कर रहे थे बाबा। घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, हालांकि बाकी 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। उसी कला कोटवन चौकी के नबीपुर का ये पूरा मामला है। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में शामिल नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अगले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में वीआईपी और वीवीआईपी मेहमानों के साथ साथ आम नागरिकों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने विशेष ट्रैफिक और सुरक्षा प्लान तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए रूट डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और सुरक्षा बलों की तैनाती पर खास ध्यान दिया गया है। एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न केवल दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में हवाई कनेक्टिविटी में बड़ा फायदा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की घोषणा की गई। 27 मार्च से आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2026 को लेकर अहम सूचना जारी कर दी है। आयोग के मुताबिक ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन की प्रक्रिया 27 मार्च 2026 से शुरू होगी। आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 26 अप्रैल 2026 रखी गई है। इस बार आवेदन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आयोग ने वेतन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR सिस्टम लागू किया है। इसका मतलब ये है कि उम्मीदवारों को सबसे पहले एक बार अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। OTR पूरा करने के बाद ही वे यूपी टेट के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। और अब बढ़ते आगे, वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में आपसी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। यूपी कॉलेज में एक छात्र ने दूसरे छात्र सूर्य प्रताप सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घटना के बाद कॉलेज में भारी बवाल, तोड़फोड़ और फिर तनाव का माहौल दिखा। कैंपस में 4 से 8 राउंड गोलियां चली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। गंभीर रूप से घायल छात्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद गुस्साए छात्रों ने कॉलेज में जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की। इस दौरान एक शिक्षक भी घायल हो गया। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कैंपस खाली कराया और भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के झांसी में इंडो गल्फ एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में रात को आकाशीय बिजली गिरी, एक बड़ा धमाका हुआ और इस हादसे में एक ड्राइवर की मौत हो गई है। फैक्ट्री को पूरी तरीके से सील किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बारूद की फैक्ट्री में यहां पर धमाका हुआ, जोरदार धमाका, जिसमें एक कर्मचारी की मौत की जानकारी है। यूपी के झांसी का मामला, धमाके में कर्मचारी की मौत, ड्राइवर की जान गई है। एक्सप्लोजिव फैक्ट्री में धमाका हुआ। मौके पर मची अफरा तफरी और चारों तरफ चीख पुकार। रात के वक्त जोरदार धमाके से पूरा इलाका सन्न रह गया। विस्फोट से आसपास के बिल्डिंग के शीशे टूट गए। बीती झांसी के बबीना थाने में आकाशीय बिजली गिरने से इंडो गल्फ फैक्ट्री के अंदर आग लगने की खबर है। इस दौरान आग की वजह विस्फोट बताया जा रहा है। फिलहाल पूरी फैक्ट्री के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और अब आगे देखिए अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। तमिलनाडु के सेलम हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ। सरकारी बस ने बेकाबू होकर कई गाड़ियों को रौंद दिया। 8 लोगों की मौत हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। मध्य प्रदेश के बैतूल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़ी हुई एक बाइक में अचानक से भीषण आग लग गई और मिनटों में पूरी बाइक जलकर राख हो गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
यूपी के कानपुर में आवारा सांड का आतंक दिखा, जहां पर आपको बता दें कि बिल्हौर इलाके में एक सांड ने बीच सड़क पर बुजुर्ग को उठाकर पटक दिया। इससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। लोगों ने फौरन घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तराखंड के चमोली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। बद्रीनाथ धाम और आसपास के नीलकंठ नारायण पर्वत सफेद चादर से ढक गए। कंचनगंगा के पास ग्लेशियर भी तेजी से खिसक रहे हैं, जिससे कई रास्ते बंद हो गए। धार्मिक नगरी उज्जैन में फिल्म अभिनेता आशुतोष राणा, अभिनेत्री जयाप्रदा ने महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने देश और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। कहा कि उज्जैन आकर मन को अद्भुत शांति मिलती है।